हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स में। जो हमने कल पढ़ा था, एक ओवरव्यू लिया था और इंट्रोडक्शन लिया था पॉवर्टी चैप्टर का। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अर्बन केस से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज़ अर्बन केस, ठीक है, मतलब शहरों में कैसे कौन कौन से केसेस, किस टाइप के गरीब लोग रहते हैं, ये हम देखेंगे। एक स्टोरी है जिससे आप समझना कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं इस वाले बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या फिर पॉवर्टी लाइन पे रहने वाले लोगों की लाइफ में। 33-year-old राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। एक 33 साल का एक आदमी जिसका नाम राम सरन है, वो एक काम करता है आटे की चक्की वाले मिल में, ठीक है, गेहूं वाले मिल में, जो कहाँ पे है, झारखंड में है, रांची में, ठीक है। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। जब उसे नौकरी मिली थी तो वो कैसे लगभग 1500 वो कमा लेता है, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑफन, जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रेन एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स, ठीक है। ये 1500 उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली में टोटल 6 लोग रहते हैं, जिसमें से उसकी बीवी और उसके 4 बच्चे, जो कितने साल के, जो 12 साल से लेकर 6 महीने के बीच में हैं, ठीक है। तो 1500 बहुत एक कम अमाउंट होता है 6 लोगों की फैमिली को सर्वाइव करने का, वो भी एक सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है, ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लाइव इन अ विलेज नियर रामगढ़, ठीक है। अब उसी पैसे में उसको अपने गांव पे, जो रामगढ़ में उसका घर है, अपने पेरेंट्स के पास भी, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके पास भी वो पैसे कुछ अमाउंट भेजता है। हिज फादर अ लैंडलेस लेबरर, ठीक है, उनके पास कोई ज़मीन जायदाद ऐसे कुछ है नहीं, वो भी एक लेबर ही है। डिपेंड्स ऑन राम सरन एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हज़ारीबाग, ठीक है। उसके फादर जो हैं, ऐसा उनके पास कोई इनकम नहीं है, वो भी लेबर वाला ही काम करते हैं। वो किस पे डिपेंड है? वो राम सरन पे डिपेंड है, और उसका एक और भाई है जो हज़ारीबाग में रहता है, उस पे, ठीक है। राम सरन lives in a 1-room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। outskirts of the city means कि एक सिटी, शहर के किनारे पे, ठीक है, उसके इर्द गिर्द बोलते हैं, इर्द गिर्द। तो शहर के किनारे पे एक रूम रेंट लेके वो लोग रहते हैं, एक ही रूम है वहाँ पे, मतलब कि जिसमें वो लोग रहते हैं, एक रूम में ही वो लोग रहते हैं। इट्स अ टेम्पररी शेड बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। वो बहुत ज़्यादा ऐसा हाईफाई नहीं, वो टेम्पररी, सिर्फ समझो तो एक दीवार खड़ा कर दी गई है, ठीक है, ईंटों की, और सीमेंटेड है बस थोड़ा बहुत, ठीक है। हिज वाइफ संता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेजेस टू अर्न अनदर ₹800। उसकी जो बीवी है, जिसका नाम संता देवी है, वो क्या करती हैं, अपना सारा काम करके पार्ट टाइम में दिन के कुछ समय में दूसरे घरों पे जाके काम करती हैं, जिससे उसे 800 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। दे मैनेज अ मेगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। इतने में वो लोग बस क्या मैनेज कर पाते हैं, 2 टाइम का खाना जिसमें कि दाल और चावल होता है, ठीक है। लेकिन इतना भी उन लोग के लिए सफिशिएंट इनफ नहीं होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता, बट देयर इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300, ठीक है। उसका जो बेटा है वो टी शॉप पे एज अ हेल्पर काम करता है, जिससे वो 300 रुपये लगभग कमा लेता है। वाइल ही, जैसे कि मतलब देखते होंगे चाइल्ड लेबर वाला दुकान पे, ढाबे पे जो छोटे बच्चे काम करते हैं, ठीक है, कि मतलब प्लेट्स धुल देना या फिर चाय सर्व कर देना, सर्विंग वाला, ऐसे ही उसका बेटा अपने फैमिली में कुछ इनकम अर्न करने के लिए वहाँ पे काम करता है, जिससे वो 300 रुपये कमा लेता है। अब वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, ठीक है, और उसकी जो 10 साल की बेटी है, वो अपने जो बाकी 2 छोटे भाई बहन हैं उनका ख्याल रखती है घर पे। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कोई भी उसका बच्चा, मतलब राम शरण का जो 4 बच्चे हैं, कोई भी उसमें से स्कूल नहीं जाता है। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच।
उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी कैसे, मतलब कि आज एक पहना तो धुला, फिर दूसरा दूसरे दिन, मतलब क्या कि उनके पास इससे 2 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े ही नहीं हैं। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल। मतलब क्या, नए कपड़े तभी आते हैं जब पुराने कपड़े जो हैं वो बिल्कुल पहनने लायक नहीं हो। मतलब जब पुराने कपड़े पूरे बर्बाद, मतलब कि ऐसी कंडीशन उनकी हो जाती है कि अब वो पहना नहीं जा सकता, उसे शरीर नहीं ढका जा सकता है, तभी नए कपड़े आते हैं। शूज़ आर अ लग्जरी, और उन लोग के लिए जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें बहुत लग्जरियस आइटम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विलासिता वाली चीज़ें हैं कि अरे हम जूते पहन रहे हैं। समझो फिर मतलब पुअरिटी कितनी ज़्यादा है, कितने ज़्यादा गरीब होंगे। आज हम लोग के पास चीज़ें बहुत सारी ऐसी रहती हैं, मतलब बहुत सारे पेयर्स होंगे, ठीक है, जो हम लोग मैचिंग लगा के जाते हैं। किसी के पास सोचो वो भी नहीं है, ठंडी हो गर्मी हो, मतलब धूप में पैर जल रहे हो, बरसात हो, कीचड़ में चलना है, छोटे बच्चे हैं, उनके पास इतना भी नहीं है कि सेफ्टी के लिए वो मतलब पेयर ऑफ शूज़ पहन सके, मतलब जूते चप्पल अपने पैर को कवर कर सके ये करने के लिए। तो सोचो कितनी ज़्यादा गरीबी है। और ऐसे लगभग 30 करोड़ लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा भी मतलब कि किसी शूज़ का या फिर लेस गुम हो गया, स्ट्रिप टूट गई ऐसा, तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि अरे मम्मा अब तो ये पहनने लायक नहीं है, ठीक है, अब मैं इसे कैसे पहनूंगा, या फिर ये तो मेरे ड्रेस से मैच ही नहीं करती। हम लोग मैचिंग लगाते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है जो अभी यूज़ करने लायक होती है, फिर भी हम उसे फेंक देते हैं। आप सोचो उनके बारे में जिनको उतना भी नसीब नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं बेटा जितना है उतने को बहुत ख्याल रखो, मतलब बहुत प्यार से उसको यूज़ करो और अपने पास रखो, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत मेहनत से आती है। आपको नसीब हो रही है, कई लोग ऐसे हैं जो उसके बिना रहते हैं, जिसके पास छत भी नहीं है, सही कपड़े भी नहीं है पहनने को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, ये आपके चैप्टर में इसीलिए आया है कि आप अपने लाइफ में इस चीज़ को लाओ, ढालो इस चीज़ को, कि हर एक चीज़ को वैल्यू दो, इम्पोर्टेंस दो थोड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल। ये तो हो गया। शूज़ आर अ लग्जरी, द यंगर किड्स आर अननरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त उनके बच्चे नहीं हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएं तो कल को कोई दवा के लिए, मेडिकेशन के लिए भी कोई नहीं होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन है उन लोगों की। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये था हमारा अर्बन केस कि शहर में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं, वो अपना लाइफ कैसे स्पेंड कर रहे हैं, कैसे अपना बिता रहे हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं रूरल केस पे। सो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्या है, रूरल केस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि गांव में जो लोग रहते हैं, जो पॉवर्टी को फेस करते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी कंडीशन कैसे होती है। तो लखा सिंह की स्टोरी है, हम उससे देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। लखा सिंह एक बहुत छोटे गांव में रहते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, ठीक है, रहते हैं। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड, सो दे डू ऑड जॉब्स फॉर द बिग फार्मर्स, ठीक है। उनकी फैमिली के पास कोई ऐसा बहुत ज़मीन जायदाद ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो बड़े जो किसान हैं उनके घर पे, उनके वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए काम करते हैं। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर हार्ड डेज वर्क, ठीक है। इस चीज़ के लिए उनको मतलब पूरे दिन का मजदूरी करने के बाद से, काम करने के बाद से लमसम ₹50 अराउंड मिल जाता है उन्हें, ठीक है। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। अब इतने के बाद से भी वो लोग क्या, मतलब करने के बाद से उनको मिलता क्या है, कुछ वीट मतलब गेहूँ मिल जाएगा, कहीं से दाल मिल जाता है, जिससे वो लोग अपना नॉर्मल क्या करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, फिर जीवन यापन करते हैं। आप ये समझिए, द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, ठीक है। अब इतना करने के बाद से भी वो 2 टाइम का सिर्फ खाना ले पाते हैं, जो उनके घर में पूरे 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो मील्स, जो फूड उनको अपने बड़े किसानों के वहाँ से काम करने से मिलता है, मजदूरी के बाद से जो मिलता है उनको, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि 8 लोगों का परिवार ईजिली चलाया जा सके। तो ऐसे करके वो लोग अपना
डेली बस एक एक दिन बिता लेते हैं, ठीक है। वो बहुत सफिशिएंट नहीं होता है कि पेट भर का खाना मिल पाए, सब लोग बहुत खुश रह पाए, नहीं, वो सिर्फ मैनेज करते हैं, ठीक है। और अभी आप देखते भी होंगे, अगर आप अपने गांव पे जाते होगे तो देखते होगे जो बड़े ज़मींदार लोग या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन और खेत होता है, तो वो छोटे छोटे किसानों को कुछ कुछ पार्ट दे देते हैं, ठीक है। किसी में अपना जो भी है फसलें आप उगाइए, और उसमें से जब वो पूरा ग्रो कर जाता है तो कुछ पार्ट उनको वो हैंड ओवर करते हैं, बस कुछ पार्ट। तो मतलब क्या, वो हमेशा के लिए तो नहीं होता ना, आप कोई चीज़ स्टोर करके रखोगे तो एक ना एक दिन तो वो ख़त्म ही होना है, ठीक है। तो उन लोग को तो डेली मतलब डेली वेज के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से ये सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है। और पैसे भी इतने सफिशिएंट नहीं मिलते थे कि वो लोग मार्केट से जाके परचेस कर सके, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लखा लाइव्स इन अ कुच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, ठीक है। एक गांव के किनारे पे वो लोग रहते थे, ठीक है। और बहुत मतलब एक छोटी सी झोपड़ी रहती, वो जो बस टेम्पररी एक है कि हाँ हमारे सिर पे छत है, वो सिर्फ नाम का एक था, ठीक है। अब क्या, द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायर इन द फील्ड्स, ठीक है। अब जो उसके घर में औरत थी, जो औरतें थी, वो लोग क्या करती थी कि चारा काटती थी, ठीक है। जो भी अपने एनिमल्स जो लोग वो लोग रखते थे, ठीक है, उन लोगों के लिए चारे का इंतज़ाम करना, या फिर आग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें करते थे। हिज फादर मतलब लखा सिंह के फादर अ टीबी पेशेंट, एक टीबी के मरीज हैं, ठीक है, पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। 2 साल पहले वो मतलब एक्सपायर कर चुके थे। किस चीज़ की वजह से, कमी किस चीज़ की थी, दवाइयों की, मतलब इतना सफिशिएंट पैसा नहीं था कि उनका इलाज हो सके, तो मेडिकेशन की वजह से वो क्या हुआ, वो एक्सपायर कर गए। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज़ एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, ठीक है। अब मतलब उनकी मम्मी जो हैं, लखा सिंह की जो मदर हैं, वो भी सेम बीमारी से सफ़र कर रही हैं, लेकिन अभी भी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं हो पाई है कि वो लोग क्या कर सके, उनका अच्छे से इलाज कर सके, और धीरे धीरे उनका लाइफ का जो मतलब जो एनर्जी है और ये सारी चीज़ें वो भी थोड़ी डाउन होती जा रही हैं, ठीक है। ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, लखा नेवर वेंट देयर, लखा कभी वहाँ पे गया ही नहीं है। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years ओल्ड, मतलब लखा सिंह पढ़ा लिखा नहीं है, वो आज तक स्कूल भी नहीं गया, ठीक है। वो तब से काम कर रहा है, तब से पैसे कमा रहा है जब वो 10 साल का था। जैसे अभी हमने अर्बन केस में देखा ना, जो छोटे बच्चे काम करते हैं, वैसी सेम कंडीशन यहाँ की। तो वहाँ पे तो समझो तो शहर में काम करने पे 800-1500 ऐसी चीज़ें मिलती भी थी, गांव में वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। देने वाला जो मजदूरी कराते हैं लोग, वो थोड़े बहुत अनाज देते हैं और 50-100 रुपये पकड़ाते हैं, जो सफिशिएंट नहीं होता है कि 8-10 लोग मेंबर वाली फैमिली को चला सके, ठीक है। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर, बहुत सालों में बस कभी कभार 1-2 कपड़े नए आ जाते थे, अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं कि रेगुलरिटी में कि अरे आज दिवाली है, दशहरा है, ऐसे तो हम स्पेशली कपड़े खरीदे, ठीक है। सेम वही वाली कंडीशन जो पुराने वाले केस में थी कि जब पुराने कपड़े बिल्कुल पहनने लायक नहीं होते थे, ऐसा नहीं होता था कि उससे अपना शरीर ढका जा सके, तभी नए कपड़े आते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, जो शूज़ वहाँ पे था, यहाँ पे समझो कि साबुन और तेल, जो मतलब हम लोग कई अभी के जितने हैं स्टूडेंट्स या फिर कह लो तो जितने बच्चे हैं, वो मैक्सिमम चीज़ें ये वेस्टेज समझो तो वेस्ट करते हैं, ठीक है। उनके चॉइसेस पे आते हैं, कह रहे नहीं मुझे ये लगाना है, मुझे वो लगाना है, ठीक है। तो उस टाइम में लखा सिंह की फैमिली में ये एक लग्जरियस आइटम था, एक विलासिता का था कि अरे बहुत बड़ी बात हो गई कि मेरे घर साबुन है और तेल है, ठीक है। तो फिर ये कंडीशन है रूरल केस की। आप दोनों लोग अर्बन और रूरल मतलब कि दोनों केसेस पढ़ना, रूरल और अर्बन, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछना, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।